हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक कमांडो के बारे में जिसने पूरे शहर के गुंडों का सफाया कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। आज की हमारी कहानी शुरू होती है जर्मनी में एक बड़े से हॉल को दिखाते हुए, जहां लोग अपना रोल प्ले करने के लिए अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी बिल्डिंग की पार्किंग में एक वैन आकर रुकती है। वैन से कुछ आतंकवादी उतरते हैं और हॉल में आकर लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। अब यहाँ थोड़ी देर के बाद स्पेशल फोर्सेस की टीम भी आ जाती है, जिसमें हमें जॉन और जेसन को दिखाया गया, जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब जॉन और जेसन अपनी राइफल से आतंकवादी पर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। अब जॉन सभी कमांडो को कमांड देता है और बोलता है कि मैं जब तक गोली चलाने को ना कहूँ तो कोई गोली नहीं चलाएगा। जॉन और जेसन बहुत अच्छे स्नाइपर भी होते हैं। तभी एक आतंकवादी एक होस्टेज को गोली मार देता है, जिससे जेसन से देखा नहीं जाता और आतंकवादियों को शूट करने लगता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। सारे आतंकवादियों को मारने के बाद जॉन बोल रहा होता है कि मैंने मना किया था, कोई गोली नहीं चलाएगा। इतना बोलते ही जॉन नीचे गिर जाता है। जॉन को गोली लगी होती है। जेसन जॉन को संभाल रहा होता है। तभी पीछे से एक आतंकवादी आता है और कहता है खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। तभी जेसन पीछे मुड़कर उसका खेल ख़त्म कर देता है। अब जेसन जॉन को संभालता है, मगर जॉन अपना दम तोड़ चुका होता है और जेसन इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है। अब सीन शिफ्ट होता है रोमानिया में सीधे 5 साल बाद, जहां जेसन ने फोर्स को छोड़ दिया था और अब वह एक लकड़ी काटने वाली जगह पर काम करता है। अब जेसन अकेले बैठकर जॉन की फैमिली की फोटो देखता है और फ्लैशबैक में जेसन जॉन की फैमिली के बहुत करीब होता है। अब जेसन यहाँ से भी काम छोड़ देता है क्योंकि उसे अपने काम के पूरे पैसे नहीं मिल रहे होते। दूसरी तरफ इंटरपोल की टीम कुछ क्रिमिनल को पकड़ के पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी एक रोमन नाम का व्यक्ति बड़बड़ाना शुरू कर देता है, जिससे डैनी की हट जाती है और डैनी रोमन को एक जोरदार पंच मारता है और उसे अलग से इंटरोगेट करने के लिए ले जाने लगता है। अब शीला इन सारे क्रिमिनल को हेडक्वार्टर ले जाने लगती है। तभी दूर खड़ा बेर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो इन सब पर नजर रखे हुए था। बेर अपने बॉस जॉनी को बताता है हमारा शिप और चमचे इंटरपोल के हाथ लग चुके हैं। ये सुनकर जॉनी परेशान हो जाता है क्योंकि जॉनी का बहुत सारा नुकसान हुआ था। असल में जॉनी शहर का नामी क्रिमिनल होता है, जो अपना सारा बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इधर शीला और डैनी को पता चलता है कि रोमन भी इंटरपोल का अंडरकवर एजेंट है, जो जॉनी की गैंग में काम कर रहा था। रोमन शीला से कहता है अगर तुम्हें जॉनी तक पहुंचना है तो तुम्हें पोल तक पहुंचना होगा, जो जॉनी के लिए काम करता है। जॉनी ने पोल को 15 मिलियन यूरो दिए हैं, जिन्हें वो शेयर मार्केट में लगाने वाला है। ये सुनते ही शीला पोल की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ जेसन नेदरलैंड में जॉन की फैमिली पत्नी हेलन बेटी रिया से मिलने आता है ताकि वो इनसे माफ़ी मांग सके। हेलन जेसन को देख बहुत खुश होती है क्योंकि काफ़ी समय से हेलन ने किसी अपने को नहीं देखा था। हेलन जेसन को अंदर बुलाती है और कॉफ़ी ऑफर करती है, लेकिन जेसन तो अपने आप को कोस रहा होता है, इसलिए हेलन को वो सब सच सच बता देता है। अपने पति की मौत का कारण जानकर हेलन भड़क जाती है और जेसन को खूब खरी खोटी सुनाती है। हेलन कहती है मुझे लगा ही था कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम जॉन के फ्यूनरल में भी नहीं आए। अब जेसन यहाँ से जाने लगता है, मगर हेलन उसे रोक लेती है और कहती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। दूसरी तरफ जॉनी अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और रेस्टोरेंट को खाली देख अपने शेफ पर भड़क जाता है और कहता है जल्दी ही यहाँ पर मुझे लोग दिखाई नहीं दिए तो अगले महीने से तुम भी दिखाई नहीं दोगे। बाहर जॉनी की मुलाकात बेर और ली से होती है, जो जॉनी को बताते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी लीक हो गई है। इस पर जॉनी उस गद्दार का पता लगाने को कहता है। यहाँ शाम होते ही पॉल घर लौटता है। अब हेलन जेसन और पॉल को एक दूसरे से मिलवाती है और यहीं पर हेलन जेसन को बताती है पॉल मेरा दूसरा पति है, यानी हेलन ने दूसरी शादी कर ली होती है। रात को डिनर के बाद जेसन को जॉन की याद आती है और जेसन बाहर आकर शांत बैठ जाता है। यहाँ पॉल भी आता है। पॉल जानता है जेसन परेशान है, इसलिए वो खुद को माफ़ करके आगे बढ़ने की सलाह देता है। अगले दिन जेसन जॉगिंग पर जाता है, यानी जेसन अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है। घर वापस आते ही रिया अपना डॉगी दे देती है और कहती है मेरे स्कूल से वापस आने तक इसका ध्यान रखना।
यानी जेसन और रिया के बीच अच्छी दोस्ती हो गई होती है। दूसरी तरफ जॉनी पोल के पास आता है और अपने पैसे में हुए हेर फेर के बारे में पूछता है। अब पोल झूठ बोलने लगता है, मगर जॉनी भी जानता है मेरे पैसे खाने जाने वाला पोल ही है, इसलिए उसके परिवार को मारने की धमकी देकर जल्द से जल्द पैसे लौटाने को कहता है। जॉनी के जाते ही हम रोमन को देखते हैं, जो जॉनी पर नज़र रखे हुए हैं, पर रोमन पर भी ली ने नज़र रखी हुई थी, क्योंकि जॉनी को पता है मेरी टीम में कोई गद्दार तो है। इधर हेलन और रिया के साथ जेसन को प्लेग्राउंड चलने को कहती है। जेसन भी मान जाता है। यहाँ पर रिया के साथ खूब एंजॉय करता है। धीरे धीरे जेसन को हेलन का परिवार पसंद आ रहा होता है और अब वे खुश रहने लगा था। वहीं पोल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानता है जॉनी कुछ भी कर सकता है, पर पोल के पास पैसे भी नहीं हैं जिससे वो अपने परिवार को बचा ले। तभी यहाँ पर हेलन आती है और पोल को उसकी परेशानी का कारण पूछती है, पर पोल उसे कुछ नहीं बताता और बात को टाल देता है। अगली सुबह कुछ बच्चे टूर पर जा रहे होते हैं कि उन्हें पुल पर लटकती एक लाश नजर आती है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं और हम देखते हैं ये लाश रोमन की है, जिसे जॉनी के सबसे खास आदमी यानी बेर और ली ने मारा होता है। वहीं जॉनी बेर और ली से पूछता है रोमन के पास क्या क्या जानकारी थी और हमारे बारे में किस किस को बताया है, लेकिन जॉनी के इन सवालों का दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता। अब जॉनी को दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसी गुस्से में जॉनी पोल को फोन करता है और कहता है मुझे आज के आज अपने पैसे चाहिए, लेकिन पोल तो कंगाल है और टाइम मांगता है। लेकिन जॉनी कहता है तुम पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो, इसलिए भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ शीला और डैनी को रोमन की लाश मिलती है, जो उसे चेक कर रहे होते हैं। इन्हें ये अच्छे से पता है ये कारनामा जॉनी का है, मगर कोई सबूत न होने के कारण कोई एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ जेसन और रिया की दोस्ती देखकर हेलन बहुत खुश होती है और अब ये तीनों बाजार जाते हैं, जहाँ कुछ गुंडे पीछे से जेसन के सर पर मारते हैं और जेसन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग रिया को लेकर भाग जाते हैं, पर होश में आते ही जेसन उनकी गाड़ी का पीछा करता है। अब हेलन पोल को फोन करके सारी बातें बता देती है। पोल जॉनी को फोन करता है, लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इधर जेसन गुंडों की गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, पर तभी एक गुंडा अपनी गाड़ी लाकर उस गाड़ी में ठोक देता है और जेसन दूसरी गाड़ी पर जाकर गिरता है, जिससे जेसन वहां बेहोश हो जाता है। होश में आते ही जेसन अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहां शीला और डैनी भी आए हुए होते हैं। जेसन कहता है मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मगर शीला जेसन को अपना कार्ड देती है और जब जरूरत हो तब कॉल करने को बोलती है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कमरे के बाहर ली भी खड़ा होता है, जिसने इनकी सारी बातें सुन ली होती है। ली जाकर जॉनी को सब बताता है। जॉनी अब समझ जाता है यहाँ के हालात बिगड़ने वाले हैं, इसलिए रिया को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाता है। इधर जेसन को जॉन की बात याद आती है। एक बार जॉन ने कहा था कि तुम्हें रिया का गॉडफादर बनना है, लेकिन जेसन रिया को किडनैप होने से बचा नहीं पाया, इसलिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और घर पहुंचकर सारे हथियार निकालने लगता है। पर पोल उसे रोक लेता है और बातों ही बातों में जॉनी का नाम उसकी जुबान से फिसल जाता है। जॉनी का नाम सुनते ही जेसन को यकीन हो जाता है कि पोल को पता है रिया कहाँ है, इसलिए पोल को एक चपेट लगाता है और पूरी सच्चाई बताने को कहता है। पोल सब कुछ सच सच बता देता है। हेलन उसे जॉनी के सारे पैसे लौटाने को कहती है, लेकिन पोल कहता है वो तो शेयर मार्केट में डूब गए। ये सुनकर हेलन को बहुत गुस्सा आता है और पोल को तमाचे जड़ देती है। अब जेसन पोल को कहता है जॉनी को फोन करो और पूछो पैसे कहाँ लाने हैं। अब पोल जेसन को जगह बता देता है। घर के बाहर डैनी अपनी कार में खड़ा होता है, जो पोल पर नजर रखे हुए था। जेसन यहाँ पर आता है और अपनी बंदूक की नोक पर डैनी की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब डैनी हेलन के घर में आता है, जिस पर हेलन डैनी को बताती है पोल ऊपर है, तुम चाहो तो बात कर सकते हो। पर पोल यहाँ पर पैकिंग कर रहा होता है।
जो बचे कुचे पैसे लेकर भागना चाहता है। वहीं जेसन भी लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर वहां जॉनी नहीं है, केवल उसके चमचे होते हैं जो जेसन के बैग छीनने की कोशिश करते हैं। पर जेसन यहां एक एक करके सारे गुंडों को मार देता है, बस एक को ही जिंदा छोड़ता है, वो भी रिया का पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ ली हेलन के घर में घुस गया होता है, जहां हेलन को बंदूक की नोक पर लिया है। अब ली डैनी के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें डैनी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ली भी यहाँ से भाग गया होता है। अब हेलन पोल से मदद मांगती है, मगर पोल को जैसे अपने पैसों का ही नशा होता है और बैग लेकर वहां से चला जाता है। अब पोल जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है, ली उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और पोल को मारने के बाद बैग लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हेलन के घर पर शीला आती है और डैनी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। दूसरी तरफ जेसन इस आदमी को टॉर्चर करता है और रिया के बारे में पता लगा लेता है। अब जेसन शीला को फोन करता है और कहता है, मैं रिया को बचाने जॉनी के नाइट क्लब में जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शीला अपनी टीम लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अब सारे गुंडे जेसन के ऊपर टूट पड़ते हैं और जेसन सभी गुंडों का एक एक करके मारने लगता है। जॉनी के गुंडों की तादाद कुछ ज्यादा होती है, जिससे जेसन भी घायल हो जाता है। इसी बीच यहाँ शीला आती है और वो भी गुंडों को मारने लगती है। जॉनी समझ चुका है यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है और रिया को लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर शीला और जेसन ऊपर आ जाते हैं। चारों के बीच घमासान लड़ाई होती है। जेसन काफी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी बेर पर भारी पड़ता है। बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद शीला ली का काम तमाम कर देती है। अब बेर जैसे ही शीला को मारने आता है तो जेसन पीछे से बेर के सर पे मारता है और बेर वहीं मारा जाता है। अब जेसन और जॉनी आमने सामने होते हैं। जॉनी के पास रिया होती है, तभी रिया जॉनी के हाथ में काट लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर भाग नहीं पाती। जॉनी के हाथ में पिस्टल होती है और जेसन के पास चाकू। दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे पर वार करते हैं, जिससे जॉनी तो वहीं मारा जाता है और जेसन गोली लगने से बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। अब हेलन अपनी बेटी रिया के साथ अकेली रहती है, वहीं जेसन भी इन सब से दूर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।